बांग्लादेश के लोगों के लिए कहावत इस समय बिल्कुल फिट बैठती है। जिस थाली में यह लोग खाते हैं उसी में छेद करने को तैयार है। बांग्लादेश जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आज बांग्लादेश अस्तित्व में आया हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत को जाता है और भारतीय सेना को जाता है। भारत ने बांग्लादेश को पैरों के ऊपर खड़ा किया है, लेकिन आज इसी के लोग भारत के ऊपर हमला करने की हमको धमकी दे रहे हैं। और दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक संकट और हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस देश पर सबसे ज्यादा विश्वास था, आज वही उनको दलदल में मरने के लिए अकेला छोड़कर चला गया है। वैसे एक साइड से देखा जाए तो शेख हसीना जी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला भारत की तरफ से आया है। दरअसल भारत ने भी बांग्लादेश को ऐसा झटका दिया है कि भारत की मुट्ठी में बांग्लादेश का फेफड़ा आ गया है। और साथ ही तख्ता पलट के बाद भारत को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश अब पीछे क्यों हटने लगा? और एक्सपोर्ट बंद के बाद भी नहीं माना बांग्लादेश, तो भिखारी बनाकर छोड़ेगा भारत। शेख हसीना के दिल्ली आने के बाद भारत ने कर दिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा खेल। सिर्फ भारत ही नहीं, कुछ ऐसे भी देश निकलकर सामने आए हैं जिनका बांग्लादेश से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वह भी अभी शेख हसीना जी पर हाथ साफ करना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाली खालिदा जिया सरकार बनाने जा रही है, जिसे देखते हुए जयशंकर और डोभाल साहब ने धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मोइज्जू मालदीव में सत्ता पर काबिल हो गया, लेकिन देश चलाने के लिए उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब वही हाल बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। एक तरफ बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। आज जलपाईगुड़ी बॉर्डर के नजदीक से खबर आई थी कि बांग्लादेश से सैकड़ों की संख्या में भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान चाहता है कि शरणार्थियों के भेष में कई आतंकियों को भी भारत में एंट्री दिलाई जाए, जिसे बीएसएफ ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अजीत डोभाल ने दिखा दिया है कि हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन बॉर्डर पर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका भारत ने व्यापार और लेन देन के सेक्टर में दिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ, यानी 11,08,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो चुका है। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सामान लदे हुए कई बड़े बड़े ट्रक रुक गए हैं, जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। इसके कारण सप्लाई चेन में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट रुकने के कारण भारत में थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और उसकी हालत भी पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश को मिलने वाले जरूरत के सामान जैसे कि अनाज और सब्जी रोक दी जाए तो बांग्लादेश में भूचाल आ जाएगा। ट्रक के आर पार होने के कारण घुसपैठ की आशंका भी बढ़ जाती है, जिस कारण भारत ने बॉर्डर पर ट्रक रोकने के आदेश दे दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथ में है, जो अंतरिम सरकार बना चुकी है। इस उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया है। भारत की मदद के बिना बांग्लादेश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। बांग्लादेश में चाहे कोई भी नया प्रधानमंत्री बने, उसे भारत के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया भर में एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्यातक देश के तौर पर जाना जाता है। हर महीने वहां से 3.5 से 4 अरब डॉलर के कपड़ों का निर्यात किया जाता है, जो भारत के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस राजनीतिक संकट से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश से निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो सकता है। बांग्लादेश के अशांत माहौल के बाद अंतरराष्ट्रीय खरीदार दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और भारत की नजर में एक मजबूत दावेदार है। अगर भारत ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को अपने यहां अवसर दे दिया तो बांग्लादेश का खेल खत्म हो जाएगा और अब ठीक वैसा ही होता दिख रहा है।
एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के निर्यात का 10 से 11% हिस्सा भी भारत में आता है तो भारत को हर महीने 300 से 4000 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है और धीरे धीरे यह कारोबार बढ़ता ही चले जाएगा। अब तक भारत बांग्लादेश को अपना एक दोस्त समझता था और उसके कारोबार में सहयोग करता आया है, लेकिन हसीना के दिल्ली आने के बाद अब स्थिति बदल सकती है। बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इसी कारण यह देश भारत के सहयोग से तरक्की भी कर रहा था। बांग्लादेश के घटनाक्रम के कारण भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के बिगड़ते इन हालातों का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां शेख हसीना अभी भी भारत में ही रुकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और जल्द ही वह पीएम पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को चेतावनी दे रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, इससे भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी पावर में आ चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा यह भी खबर निकल कर आ रही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की छोटी मोटी बातों पर दखल करता रहता है, वही अमेरिका बांग्लादेश की इन हरकतों पर पूरी तरह से चुप बैठा है और वह बांग्लादेश और भारत के बीच इन हालातों के मजे उठा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके की परिस्थितियां दिन पर दिन बनती जा रही है, इससे यह बात साफ होती जा रही है कि बांग्लादेशियों का असली निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि आज ही निकल कर आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 232 हिंदुओं को जिहादियों के द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह डेटा 5 अगस्त से लेकर अब तक का है, जब से शेख हसीना जी अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर भारत में आई है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस, सरकार और सेना पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं घटित होते हुए लगभग 1 हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन इजराइल को छोड़ दिया जाए तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आंखों पर पट्टी बांधे हुए चुप बैठे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध दोबारा से ठीक हो सकते हैं या नहीं? और बांग्लादेश के हिंदुओं पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।